देवियां कहती हैं शिव शरीरम सिंदूरम ददोषं भुर्दुजायया तदानीं गिरिजा मुख्या अद्भुत वर्ण बभूवः। हे भगवान शिव, यह पार्वती आपको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। अब आप इसकी अच्छी तरह से देखभाल करिएगा। लोपामुद्रा, भगवान अगस्त लोपामुद्रा वहाँ पर बैठी थी, अगस्त जी की पत्नी। वो कहती है हे शंकर, भोजन करके आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम करें। अरुणधति आती है और अरुणधति भी कहती है कि बहुत देर से विवाह के कार्य में लगे हुए थे, थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए। और भगवान शिव थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद समस्त देवियाँ जो भी लोक रीति थी वो सब निभाती हैं। और वहाँ पर जब भगवान शिव और माँ भगवती का विवाह हो गया तो रति आती है, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से भस्म किया था। तो रति आती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है। सारा समुदाय प्रसन्न है, विवाह का उत्सव हो रहा है, सब लोग खुश थे, केवल रति ही दुखी बैठी हुई थी। और रति भगवान शिव के पास में आकर प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप जगत को प्रसन्न कर देते, चराचर जीव आज खुश हो गया, लेकिन आप मुझे भी अभय प्रदान करें, आप हमारे पति को जीवन दान दें। गृहीत्वा पार्वती प्राप्य सौभाग्यमति दुर्लभम किमर्थम प्राणनाथो मे निस्वार्थम भस्म साकृतम। हे प्रभु, आपने तो मेरे पति को भस्म कर दिया है। हे महादेव, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस चराचर त्रैलोकी में आपके बिना कोई भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता जो मेरे दुख को दूर कर सके। ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए सुनाते हैं इति तद वचनम श्रुत्वा प्रसन्नो भूमहेश्वरः कृपादिष्टि चकारासु करुणा सागर प्रभु। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह जो भस्म थी कामदेव की, जो भस्म थी, उसी भस्म के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो कामदेव पुनः जो है तो खड़े हो जाते हैं। शरीर तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन पुनः कामदेव को उसी रूप और आकार का भगवान शिव बना देते हैं और कहते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण के अंश से आपका जन्म होगा और रति तुम्हें अपना पति प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान शिव रति को सौभाग्य प्रदान करते हैं और इधर समस्त देवता बहुत हर्ष उल्लास मनाते हैं। इधर जब विदाई का समय आया, माँ भगवती पार्वती का अब विदाई का समय है, तो मैना जो है तो बहुत समझाती है, पार्वती को समझाती है और कहती है कि हे पुत्री, कृपा निधि कृपा कृत्वा शिवा सम्मालयस्यसि सहस्र दोषम पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यहि। मैना कहती है हे पार्वती, आप कृपा करके भली भांति भगवान शिव का पालन करना। आप भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखना। और भगवान शिव से मैना प्रार्थना करती है कि हे देवों के देव महादेव, आप मेरी इस पुत्री का ख्याल रखिएगा। हे कृपा निधि, कृपा करके भली भांति इस शिवा का पालन करिएगा। हे आशुतोष, पार्वती के हजारों दोषों को, जो भी मेरी बेटी से यदि कोई गलती भी हो जाए, कोई दोष भी हो, तो उन दोषों को आप मत देखना और इसके दोषों को क्षमा करना। अंत में मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाया और उसे बुला करके और पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी पार्वती को। तो वह ब्राह्मण पत्नी बहुत ही सुंदर पतिव्रत धर्म की यहाँ पर शिक्षा देती है। गिरिजे शुण सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम इह मुत्रानंदकरम शृण्वताम च सुखप्रदम। ब्राह्मण पत्नी पार्वती से कहती है कि हे पार्वती, प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो और मेरे यह वचन स्त्रियों के इस लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाले हैं। इस जगत में पतिव्रता नारी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है।
ही अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करना और उन्हीं के साथ परम गति को आप प्राप्त होगी। वहां पर जैसे उदाहरण देती है वो ब्राह्मण पत्नी, पवित्र पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुणधति सांडिल्या सतरूपानाम अनसुईया लक्ष्मी स्वाहा। संज्ञा इन पतिव्रता स्त्रियों का नाम है। उसी प्रकार हे शिवे, हे पार्वती, पतिव्रताओं का बहुत बड़ा धर्म है जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में भरा पड़ा है और उनका अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी न ले। किन किन लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए? आत्म नाम, अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी का नाम ना ले, पत्नी पति का नाम ना ले। और अत्यंत जो कृपण लोग हैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहती हैं कि हे शिवे, पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और उनकी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। पति की आज्ञा के बिना कोई भी उपवास, कोई भी व्रत ना करे, उनकी आज्ञा लेकर के ही व्रत और उपवास करे। भरता देवो गुरुर्भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च तत्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समार्चयेत्। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है और सब कुछ है, ऐसा मान करके और उनका सेवन करना चाहिए। पतिव्रता यताश्चरणो यत्र यत्र स्मृति ध्रुवं तत्र तत्र भवेत् साहं पापहन्ति सुपान्वहि। यहाँ पर कहती हैं कि जो पवित्र पतिव्रता स्त्री जहाँ जहाँ चरण रखती है, उसके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ की पृथ्वी सदैव पवित्र हो जाती है और गंगा आदि नदियाँ भी सोचती हैं कि पतिव्रता स्त्री हमारे जल में स्नान करे तो हमारे गंगा भी बहुत लोगों के पाप धोती है। तो पवित्रता स्त्री जब गंगा में स्नान करती है तो गंगा भी अपने आप को पावन मानती है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, समस्त देवता पवित्रता स्त्री के लिए स्पर्श करने के लिए ललायित रहते हैं। तो हे देवी, जल तो सदैव ही पतिव्रता स्त्री का स्पर्श करना चाहते हैं। तो यथा गंगा वहाने हम शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। जिस प्रकार गंगा स्नान से हमारे शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से ही हमारे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक पतिव्रता देवी थी, ब्राह्मण पत्नी थी, तो ब्राह्मण का नियम था कि वो दैनिक अग्निहोत्र करते थे, हवन करते थे। और उनकी जो देवी थी, तो एक दिन ब्राह्मण देवता हवन करके और विश्राम कर रहे थे, तो उनके गोद में ही सर रख करके विश्राम करने लगे। अब वह सोची कि यदि पति को जगाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और छोटा सा बालक था, वह खेलते वही हवन कुंड में जाकर के गिर गया। और हवन कुंड में जाकर के बालक गिर गया, लेकिन वो उठी नहीं, बालक को बुलाने नहीं गई। और जब पति उठे तो दौड़ती हुई, भागती हुई माँ का हृदय है द्रवित हुआ। और जैसे ही दौड़ के गई देखने के लिए अपने बालक को, तो वो आग की लपटों से उसका बालक खेल रहा था। वो उसके पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, अपने हुआ पुरुष जन नाही, सपने हुआ पुरुष जन नाही।
सती को, पार्वती को कहती है ब्राह्मण पत्नी कि तुम तो साक्षात जगत की माता हो तथा माहेश्वरी हो, और जगत पिता माहेश्वर सबके पति हैं, समस्त जगत के पिता हैं, और तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही समस्त लोक का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार समझा बुझा करके और ब्राह्मण पत्नी जाती है। और यहाँ पर अब पार्वती के विदाई का समय आता है।